अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ्क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा अंफ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना बिमा यंफ़अुना व ज़िदना इल्मा व ज़िदना इल्मा व ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा। आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोगों ने हुन्ना का बयान भी पढ़ लिया था और उसके बाद हम लोग मीम साकिन का बयान भी पढ़ चुके थे और लास्ट हमारा रह गया था इसका ना। आज मैं प्लान करके आई थी कि आप लोगों से मैं क्वेश्चंस करूंगी और आप लोगों को पक्के करवा दूंगी रॉ के काम। लेकिन तादाद जो है वो बहुत कम है। पता नहीं क्यों आप लोग ख्याल नहीं करते, जो नहीं आए उनको कह रही हूं मैं। टाइम से आया करें, थोड़ा सा टाइम होता है, 40 मिनट के अंदर जो है ना वो मीटिंग खत्म हो जाती है। 5-7 मिनट के बाद मैं पढ़ाना स्टार्ट करती हूँ। और कितना इंतजार करे जो नहीं आते उनको। 7 मिनट 10 मिनट से ऊपर क्या और क्या इंतजार हो सकता है भला। फिर नमाज भी पढ़नी होती है, फिर 12 बज जाते हैं ऐसे सोते सोते। फिर सुबह मसरूफियात हर एक की। इसलिए ख्याल किया करें, टाइम से ज्वाइन कर लिया करें, जैसे मीटिंग हो फौरन ज्वाइन कर लें। और देखिए मैं रिमाइंडर भी देती हूँ सिर्फ इसलिए कि इंसान है, मसरूफियात होती हैं, भूल जाता है इंसान अपने टास्क को मैनेज करता हुआ। तो चलो एक रिमाइंडर चला जाए रोज, तो ख्याल आ जाता है कि यार मेरी इस टाइम पे क्लास है। लेकिन फिर भी टाइम पे नहीं आते, फिर भी कितने अफसोस की बात है। अल्लाह ताला हिदायत कामिला आजिला अता फरमाए। वो इल्म जिसको सीखने के लिए लोग मीलों का सफर किया करते थे, वो इल्म आज हमारी दहलीजों पे है और हम उसकी कदर नहीं करते। वो इल्म जिसके लिए तलबा अच्छे खानों को छोड़ा करते, हिजरतें करते, और माँ बाप और घर वालों की जुदाइयां बर्दाश्त करते, और साला साल घरों को नहीं लौटा करते थे। कई कई ईदें वो बाहर गुजारा करते इस इल्म को सीखने के लिए, और पैदल सफर करते, यहाँ तक कि उनके पाँव में छाले पड़ जाते। भूख बर्दाश्त करते, प्यास बर्दाश्त करते, तंगियां बर्दाश्त करते, खाने को कुछ अच्छा ना होता सूखी रोटी खाते, फिर भी उन शुयूख कराम के उनके साय में रहते, उनसे वो इल्म हासिल करते। आज इल्म हमारी दहलीजों पर है, हमारे मोबाइल फोन्स पर है। इल्म हमें पुकार रहा होता है, जबकि हम जाने को तैयार नहीं, हम उसकी कदर नहीं करते। तो मैं हर दफा ये बात कहती हूँ कि जब हम इल्म की कदर नहीं करते ना, तो इल्म भी किसी ऐसे शख्स को नहीं आता जो बेअदब हो। बेअदब लोगों के हाँ इल्म नहीं होता। अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। जिस चीज से भी आप मोहब्बत करते हैं उसमें पहली चीज अदब है। मीम साकिन का बयान हम लोगों ने किया था। अच्छा खैर, जो आए हैं उन्हें तो मैं करवाऊं। अच्छा, मुझे आप लोगों ने ना अब जवाब देना है क्विकली, और थोड़ा सोच के भी जवाब देना है कि क्या पूछ रही हूं मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ रॉ के अहकाम, ठीक है। अब मुझे आप लोगों ने सारे बेशक बोलते जाएं, कोई मसले की बात नहीं है मेरे लिए। मुझे बताएं, वो रॉ जिसके ऊपर जबर हो, जबर की तनवीन हो, पेश हो, पेश की तनवीन हो, उस रॉ को क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे? मोटा पढ़ेंगे या बारीक? मोटा पड़ेगा। ठीक हो गया। अच्छा, ऊंचा ऊंचा बोलना है ताकि ना मुझे आवाज आए, आवाज नहीं आ रही है। एक मिनट, मैं पंखा बंद करती हूँ। अम्मी जी, ठीक हो गया। अब वो रॉ जिसके ऊपर जेर हो, जेर की तनवीन हो, मुशद्दद हो या गैर मुशद्दद हो, उस रॉ को मोटा पढ़ेंगे या बारीक? बारीक पड़ेगा। ठीक है। वो रॉ जो साकिन हो और उससे पहले हर्फ के ऊपर जेर हो और उससे अगला हर्फ
हरूफ मुस्तालिया में से ना हो, उस रॉ को मोटा पढ़ेंगे या बारीक? बारीक। एक एग्जाम्पल दें, कोई सी भी जो याद हो। जैसे फिरआउना है ना, रॉ साकिन है, उससे पहले हर्फ के ऊपर जेर है, और अगला हर्फ जो है जी। वो आइन है। आइन हरूफ मुस्तालिया में से नहीं है। रबिया, हरूफ मुस्तालिया सुनाए जरा। आइन वाइन फॉर फॉर फॉर। आइन गईन आएगा हरूफ मुस्तालिया में से? आइन गईन हरूफ मुस्तालिया वो जो जिन्हें मोटा पढ़ते हैं, आइन को हम मोटा पढ़ते हैं। नहीं नहीं। फिर याद करें। फॉर शाबाश। वाइन ऑफ फॉर। शाबाश, ठीक हो गया। हमने कहा खौ, सौदा, तौबा, गईन और कौफ, इनको ये वो हरूफ है जिन्हें हर हाल में मोटा पढ़ा जाता है। तो हमने कहा कि अगर रॉ साकिन हो, उससे पहले पिछले हर्फ के ऊपर जेर हो, और अगला हर्फ जो है वो हरूफ मुस्तालिया में से ना हो, तो वो रॉ क्या पड़ी जाएगी? क्या पड़ी जाएगी? बारीक। बारीक। जैसे फिर आओ ना, रॉ को बारीक कर देना, फिर फा की वजह से, फा के नीचे जेर आई है। अब एक और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है। रॉ साकिन है, उससे पहले हर्फ के ऊपर जेर है, लेकिन अब अगला जो हर्फ है वो हर्फ मुस्ताले में से आ गया है, तो अब क्या पढ़ेंगे रॉ को, मोटा या बारीक? मोटा पढ़ेंगे, पूर पढ़ेंगे। बिल्कुल, पूर्ण पढ़ेंगे, मोटा पढ़ेंगे रॉ को, क्योंकि हरूफ मुस्तालिया जो हैं वो हरूफ जो जो हर हाल में मोटे पड़ जाते हैं, जब भी किसी इसके साथ अटैच हो जाएंगे तो फिर ये मोटा पड़ा जाएगा। ठीक हो गया। अब आप लोगों से नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है कि जब रॉ साकिन हो और उससे पहला हर्फ भी साकिन हो, तो फिर तीसरे हर्फ को देखेंगे। मैंने खुद बोल दिया। अच्छा, अगर रॉ साकिन हो और इससे पहला हर्फ भी साकिन हो, तो फिर हम क्या करेंगे? इससे हर्फ पे तीसरे देखेंगे हर्फ कि पे क्या है। अगर तीसरे हर्फ के ऊपर पेश हो, या पेश की तनवीन हो, जबर हो या जबर की तनवीन हो, तो राह को क्या पढ़ेंगे? मोटा मोटा पढ़ेंगे। पड़ेगा। और अगर जेर हो या जेर की तनवीन हो, मुशद्दद हो या गैर मुशद्दद हो, तो राह को क्या पढ़ेंगे? बारीक करेंगे, लेकिन ये प्रोवाइडेड होता है ना कि कलमा सेम हो। कलमा सेम हो। अच्छा ये बताएं, अगर रॉ साकिन हो और उससे पहले या साकिन हो, तो क्या करेंगे? फिर मोटा पड़ेंगे, फिर तीसरे वर्ड तो नहीं देखना। फिर मोटा पढ़ेंगे। सॉरी, बारीक पड़ेंगे। जैसे बशीर, नजीर। हाँ ठीक हो गया, बशीर, खबीर, रॉ मोटी बारीक पड़ जाएगी। ठीक हो गया। ये आज मैंने कहा था कि मैं एक बार रिवाइज करवा दूंगी, ताकि ना आप लोगों को सही से समझ आ जाए। अच्छा एक और चीज, जब रॉ साकिन हो और कसरा के दरमियान, रॉ साकिन और कसरा के दरमियान सौद और तो साकिन हो, तो रॉ कैसी पड़ी जाएगी, मोटी या बारीक? मोटी पड़ी जाएगी। दोनों तरह जायज है पढ़ना, ठीक है। लेकिन अगर हम रॉ के आखिरी हर्फ को के ऊपर जो हरकत है उसको देखकर हम मोटा या बारीक करें तो ज्यादा बेहतर है। अच्छा अगला हमने जो पढ़ा था, वो अगला दर्स था वो हमारा गुन्ना का, जो हम पीछे पढ़ के आए हैं। ये मैंने आपको रिवीजन करवाई है पिछली, ठीक है ना, ताकि आप लोगों को याद रहे, भूले ना, यूं ना हो कि हम आगे दौड़ और पीछे छोड़ वाले काम कर रहे हो। ठीक है, गुन्ना का बयान। गुन्ना हमने कहा कि इसको कहते हैं कि नाक के बांसे के अंदर एक अलिफ के बराबर आवाज को लेकर जाना। किन हरूफ के ऊपर होता है? दो हरूफ पर, नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद के ऊपर होता है। अब अगला हमने कहा था मीम साकिन का बयान, पढ़ा हमने पढ़ा। मीम साकिन के अंदर हमने कहा पहला हुक्म है मीम साकिन का इदगाम। मीम साकिन के बाद अगर दूसरी मीम में आ जाए तो इदगाम होगा, जैसे लकुम मा फिल अर्दी, इदगाम हुआ। कैसे? मीम साकिन था, उसके बाद फिर मीम आ गया, मीम साकिन के बाद मीम आएगा तो इदगाम होगा। मीम साकिन के बाद अगर बा आ जाएगा तो फिर क्या होगा? मीम में गुन्ना के साथ इख्फा होगा, इसे इख्फा शफ़ी कहते हैं, हमने हमें पढ़ चुके हैं, ठीक है। जैसे हम पढ़ेंगे यौमहुम बारिजूना, इख्फा के साथ, गुन्ना के साथ इख्फा होगा। अच्छा जी, तीसरा हुक्म है इजहार। मीम साकिन के बाद बा और मीम के अलावा कोई और हर्फ हो तो मीम में इजहार होगा। जैसे
लअल्लकुम तत्तकून। क्या है, मीम साकिन है, उसके बाद ना तो मीम है, अगर मीम आता तो फिर क्या होता, इदगाम होता, पहला हुक्म आता। बा आता तो क्या होता, इख्फा शफी होता, इख्फा के साथ गुन्ना होता, इख्फा माल गुन्ना होता, अगर बा आ जाता तो। इन जिन दो के अलावा, इन दो के एक्सेप्शन के अलावा कोई और हर्फ आ गया तो हम वहां पे इजहार करेंगे, मतलब मीम को पूरा अदा करेंगे, कोई उसके ऊपर रूल अप्लाई नहीं होगा। जैसे लअल्लकुम, मैंने पूरा अदा किया, लअल्लकुम तत्तकून अलैहिम वला, इस तरह मैंने यहाँ पर भी मीम पूरा अदा किया। ये हमारा हो गया, एक रह गया था। आज हमने पढ़ना है नून साकिन और नून तनवीन का बयान। नून साकिन और नून तनवीन के चार अहकाम हैं: इजहार, इदगाम, अकलाब और इख्फा। अब ये कब कब करने हैं ये हम देखेंगे। पहला हुक्म है इजहार। नून साकिन या नून तनवीन के बाद हरूफ हल्किया में से कोई हर्फ आ जाए तो इजहार होगा, यानी नून अपने मखरज से बिला गुन्ना, गुन्ना के बगैर अदा होगा। हमने कहा था ना, हम लोग पढ़ के आ चुके हैं, बहुत बार हमने इस बात को रिवाइज किया है। नून साकिन के बाद अगर, या नून तनवीन के बाद अगर हरूफ हल्किया में से आ जाए, मुझे कोई हरूफ हल्किया तो रिवाइज करवा दे जरा जरा फटाफट। हरूफ हल्किया। हमजा हा आइन हा गैन खा। ठीक हो गया माशाल्लाह। हमजा हा आइन हा गैन खा, ठीक हो गया। इदगाम, सॉरी, हमजा हा आइन हा गैन खा हरूफ हल्किया हो गए। हमने कहा नून साकिन नून तनवीन के बाद अगर हरूफ हल्किया में से कोई हर्फ आ जाएगा तो इजहार होगा। जैसे नून साकिन है, अब यहाँ पे हा आ गया, हमजा हा अक्सर हलक से अदा हो रहा है और ये क्या है, हरूफ हल्किया में से है, तो हम क्या करेंगे, नून के ऊपर इजहार करेंगे। हम इसे मिन नहीं पढ़ने से पढ़ेंगे, मिन हुम पूरा अदा करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे हरूफ हल्की आ गया नून साकिन के बाद। इस तरीके से मन आमना, नून साकिन के बाद हमजा आ गया, मन आमना। यन औना, हमजा आ गया नून साकिन के बाद। फसयुनगितूना, यहाँ पर क्या आ गया, नून साकिन के बाद गैन आ गया, हमजा हा आइन हा गैन खा। गैन खा भी अदना उल हलक से अदा होता है, तो भी ये भी हरूफ हल्किया में से है, तो इस वजह से नून साकिन के बाद गैन आने के बाद हमने क्या करेंगे, इजहार करेंगे। वलमुनखनिकतु, वलमुनखनिकतु में नून साकिन है और खा जो है वो हरूफ हल्किया में से आ गया, इसलिए इजहार होगा, इख्फा नहीं होगा। इसी तरीके से आगे एग्जांपल्स हैं, ठीक है। अब दूसरा हुक्म है इदगाम। इदगाम का मतलब दाखिल करना। नून साकिन या नून तनवीन के बाद यरमलून के 6 हरूफ में से कोई हर्फ आ जाए तो इदगाम होगा। यरमलून मतलब या, रा, मीम, लाम, वाव, नून। हरूफ यरमलून में से अगर कोई आ जाए नून साकिन नून तनवीन के बाद तो क्या होगा, इदगाम होगा, यानी नून को बाद वाले हर्फ से इस तरह बदलेंगे कि दोनों एक हर्फ मुशद्दद बनकर एक ही तलफ्फुज से अदा होंगे, ठीक है। जैसे नून साकिन के बाद रा आ गई, रा हरूफ यरमलून में से है ना, सेकंड हर्फ है यरमलून में, रा आ गई है, तो ये आप क्या करेंगे, हम इदगाम कर देंगे, नून को बाद वाले हर्फ से इस तरह बदल देंगे कि दोनों एक हर्फ मुशद्दद बनकर एक ही तलफ्फुज से अदा हो। कैसे, मिर रब्बिहिम, मैं मिन रब्बिहिम नहीं पढ़ रही, मैं मिर कर रही हूँ, मिर, नून को साथ मुदगम कर दिया और एक शिद्दत के साथ पढ़ा है, मिर रब्बिहिम, मिम इन, मीम साकिन के बाद जो है क्या हुआ, हरूफ यरमलून में से मीम आ गई है, मीम यरमलून का वाव आ गई है। फिर या आ गया, या में से मई यकुल म्यूवाल शर्रयरा, रयरा, ठीक है। पहले हरूफ को मदगम और दूसरे को मुदगम फी कहते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर ये जो हरूफ यरमलून में की जो बात है इम्पोर्टेंट, वो ये है याद रखने की कि हरूफ यरमलून के इदगाम के भी दो किस्में हैं। इदगाम, एक इदगाम है इदगाम मा गुन्ना, जिसमें इदगाम करेंगे गुन्ना के साथ, और एक है इदगाम बिला गुन्ना, जिसमें गुन्ना के बगैर इदगाम करेंगे। यौमन यानी यरमलून में से जो या, वाव और मीम, नून, यौमन, ये जो चार हैं हरूफ हैं, ये हरूफ जो हैं ये तो इदगाम माल गुन्ना होंगे। जैसे म्यू वलियिम, म्यू वलियिन, अब नून के बाद क्या आ गया, वाव आ गया, तो यौमन में से आ गया ये। यौमन वाले हरूफ जो है इदगाम माल गुन्ना होंगे, गुन्ना के साथ होंगे, तो मैंने इसको नाक के मासे में कलिफ के बराबर आवाज को लेकर जाना है। म्यू वलियिन मम मअक, यौमन में का वाव मीम आ गया, ठीक है। मई यरगब का यौमन का या आ गया नून साकिन के बाद, तो इस यहाँ भी क्या करेंगे,
इदगाम माल गुन्ना करेंगे, गुन्ना के साथ मई। अब नून की जो या की जो आवाज है वो कहाँ जा रही है, नाक के पास में जा रही है, इसको इदगाम नाकिस मा गुन्ना कहते हैं। बाकी दो हरूफ लाम और रा हैं यरमलून के अंदर, यौम के अलावा लाम और रा है, इनमें क्या होगा, इदगाम बिला गुन्ना, गुन्ना के अलावा होगा। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि लाम और रा के बाद, लाम और रा के अलावा बाकी तमाम हरूफ इदगाम माल गुन्ना होंगे, जबकि लाम और रा जो है वो इदगाम बिला गुन्ना होगा। इदगाम बिला गुन्ना, लाम और रा बिला गुन्ना अदा होंगे, इदगाम उसके अंदर होगा बिला गुन्ना होगा, जबकि बाकियों के अंदर माल गुन्ना होगा, यानी गुन्ना के साथ होगा, मा मतलब साथ। जैसे मिर रब्बिहिम में मैंने रा को ना के मासरे में लेकर नहीं गई, मिर रब्बिहिम मिन लदुन्हु मैं नहीं लेकर गई, जबकि मैं यहाँ पर कैसे, मिन वलियिन मम मअक मन यरगब, ठीक है। अच्छा, फायदा, इस इदगाम के लिए, इस इदगाम के लिए शर्त यह है कि नून साकिन के बाद हरूफ यरमलून दूसरे कलमे में हो। अगर नून साकिन और अगर नून साकिन और हरूफ यरमलून एक ही कलमे में होंगे तो इदगाम ना होगा। इस देखें, अब हमने जितनी भी एग्जांपल्स ऊपर पढ़ी हैं, इसके अंदर हमने क्या किया है कि जो भी नून साकिन के बाद जो हमने इदगाम किया है उसके अंदर यरमलून जो है वो अगले हर्फ के अंदर आ रहा है, वाव अगले में है, मीम अगले में है, या अगले में है, ठीक है, ये अगले में है इसके बाद, जिसमें जिसमें हमने इदगाम बिला गुन्ना कर रहे हैं। अब वो कह रहा है कि नून साकिन के बाद हरूफ नून दूसरे कलमे में हो, इसके लिए इदगाम के लिए शर्त है, अगर नून साकिन और हरूफ नून एक ही कलमे में हो तो इदगाम नहीं होगा बल्कि इजहार होगा। जैसे क़िनवानुन, अब ये कुरान का हर्फ है, सिनवानुन ये भी कुरान का हर्फ है, सूरह हूद के स्टार्ट में आता है, बुनियानुन सूरह सफ के अंदर आता है। अब इसमें क्या हो रहा है, नून साकिन के बाद वाव आ गया, जबकि वाव क्या है, हरूफ यरमलून में से है, यरमलून में से है, और यहाँ भी यरमलून में से है, या भी यरमलून में से है, वाव भी और या दोनों जो है यरमलून में से है, जबकि क्या हो रहा है यहाँ पे हम नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे, इजहार कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, एक ही हर्फ के अंदर आ रहा है। अगर जिस तरीके से हमने ऊपर कहा कि अगर अगले हर्फ के अंदर आता तो फिर हम क्या करते, इदगाम करते, जबकि इदगाम हमने यहाँ इसलिए नहीं किया क्योंकि ये एक ही कलमे में है। यहाँ पर मैं यूं नहीं करूंगी, इसको साथ नहीं मिला दूंगी सौद के, बल्कि सौद अलग नून अलग, सिनवानुन बुनियानुन, गुन्ना करके और मिलाकर इदगाम से नहीं पढ़ना मा तशदीद, जबकि हमने इसके अलावा पढ़ा, ठीक है। ये आज हम इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि रबिया, रबिया कौन सी रबिया, ये बिया वाली रबिया या दूसरी रबिया है? मैं दूसरी रबिया जिसकी फर्स्ट क्लास है आज। अच्छा, माशाल्लाह, अहलन व सहलन मरहबा। अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा इज़्ज़तें अता फरमाए और आपके दिल में ईमान को रासिख कर दे, इल्म को रासिख कर दे, और आपका आना कबूल फरमाए। आते रहिएगा हमारी इस क्लास के अंदर, आपके आने से रौनक हुई है और हमें बहुत अच्छा लगेगा, आप कंटिन्यूसली ज्वाइन करें इंशाल्लाह ताला। ये इंशाल्लाह ताला इंशाल्लाह कीजिएगा। ताला रबिया जो है मेरी क्लास फेलो हैं, और हम लोग सफ़र के साथी थे, बड़ा हमने तकरीबन 2 साल इकट्ठे गुजारा है, इकट्ठे आते जाते रहे अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छी साथी हैं हमारी, अल्लाह ताला इनको बहुत ज़्यादा इज़्ज़तें मोहब्बतें और बुलंदियाँ अता फरमाए, अल्लाह ताला इनसे राज़ी हो जाए और उनको राज़ी कर दे, आमीन। अच्छा जी, अब हम लोग आज रबिया बिया नहीं आई, आज वो मिसिंग है। अच्छा जी, अब हम आते हैं कुरान की प्रैक्टिक प्रैक्टिस की तरफ, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की तरफ, कि जो हम पढ़ रहे हैं उसको हमने प्रैक्टिकल कैसे करना है। उसूल तो बहुत लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है, उसूल बहुत से लोग याद की फिर रहे होते हैं, उसूल याद करना कोई बड़ी बात नहीं है, वो इसी तरीके से है जिस तरीके से आप साइंस के चैप्टर याद कर लेते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। असल मुश्किल काम है अप्लाई करना। तो हम जो है बहुत बहुत सी तजवीद क्लासेस के अंदर सिर्फ उसूल याद करवा दी जाते हैं और समझा दी जाता है कि कि हमने तजवीद पढ़ ली है, जबकि असल मकसद ये है कि हमने इसको अप्लाई करना सीखना है और सिखाना है, ये असल टास्क है, ठीक है। हमने ये पढ़ा था, आपसे मैंने सुनी थी आयतुल कुर्सी मैंने सुनी थी लास्ट टाइम। अब आज हम जो है ना ये सूरतुल आले इमरान की आखिरी 10 आयात जो हैं, इनको इनको तजवीद देखेंगे इनकी। और आप लोगों को पता ही होगा कि सूरह आले इमरान की आखिरी 10 आयात की क्या फजीलत है, कि अल्लाह के रसूल सल्लम जब तहज्जुद के लिए उठा करते थे तो आसमान की तरफ निगाह करके इन आयात की तिलावत किया करते थे। बहुत ही खूबसूरत आयात हैं और इनका तर्जुमा भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। इंशाल्लाह
कभी देखेंगे इसको भी कोई इंशाल्लाह, तफसीर देखेंगे इसकी इंशाल्लाह ताला। अच्छा जी, पहली आयत है हमारे पास, इसका जरा हम तखरीज कर लेते हैं। जो मैं इसको बोलती हूँ ना, डायसेक्शन डायसेक्शन बोल रही होती हूँ, उसको अरबी में कहते हैं तखरीज करना, यानी एक एक वर्ड का बताना कि ये इसके ऊपर क्या रूल अप्लाई हो रहा है। ठीक है, अब बोलते जाइएगा, ठीक है आप लोग जितने भी हैं। मतलब आरफा और निसा को आता होगा, रबिया की तो आज पहली क्लास है, तो आप लोगों से मैं एक्सपेक्ट करती हूँ रबिया, अरफा और निसा, क्या आप लोग बोलते जाएंगे। नून मुशद्दद है, यहाँ पर कौन सा रूल अप्लाई होगा? गुन्ना। ठीक हो गया, पता हो। ठीक हो गया। अब अगले हर्फ के इस अंदर, फी के अंदर कोई असूल अप्लाई हो रहा है? नहीं हो रहा ना, ये हरूफ यरमलून में से नहीं है ना। नहीं चंदा, गौर से देखो। निसा आप बताएं। मैं देख रही हूँ, एक मिनट। या या साकिन जिससे पहले जेर हो, चीज या सेकंड से पहले जेर हो। क्या होगा? हरूफ मद्दा। क्या होगा? जी, ये हरूफ मद्दा में पढ़ा था हमने। हाँ, तो इसे बोलना नहीं, या मद्दा। जब भी ऐसा या कुछ आएगा, या सेकंड जिससे पहले जेर हो, या मद्दा। अलिफ सेकंड जिससे पहले जबर हो, आपने, मैं पूछूंगी तो आपने बोलना है अलिफ मद्दा। फिर इसी तरीके से वाव साकिन जिससे पहले पेश हो, जूइन, ये बनेगा वाव मद्दा। कौला, कीला, जूइन, इस तरीके से इसके एग्जांपल्स के साथ याद कर ले तो फिर मैं आपको कभी नहीं भूलेगा। आगे है खौ खौ, यहाँ पर कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है? अच्छा चलिए, आप एक काम करें, मेरा ना आते हैं आप मेरे पास ना, स्टूडेंट्स मेरे, तो मैं उनसे ना, वो तो खैर मेरे सामने होते हैं, तो उन्हें मैं इस तरीके से कराती हूँ कि एक बार तखरीज कर देती हूँ, फिर नेक्स्ट की आयत की वही तखरीज करते हैं। अब मुझे बहुत अच्छा हो गया कि मैं आप लोगों को तखरीज करवा रही हूँ, अब आप लोगों ने खुद करनी है इंशाल्लाह। मैं आपको एक आयत की तखरीज करके बताती हूँ, फिर आपने, निसा ने और अरफा ने, दोनों ने इसको खुद करना है अगली आयत को इंशाल्लाह। अच्छा जी, इन्ना, नून मुशद्दद है, इसके ऊपर गुन्ना होगा। एक अलिफ के बराबर नाक के बांस में आवाज लेकर जाएंगे। फी में या मद्दा है, या मद्दा बन रही है। खौ हर्फ मुस्तालिया में से है, मोटा पड़ा जाएगा। कौफ भी हर्फ मुस्तालिया में से मोटा पड़ा जाएगा। समावाती के अंदर कोई रूल अप्लाई नहीं हो रहा। वल अर्दा में रॉ साकिन है, उससे पहले हर्फ के ऊपर जबर है, रॉ मोटी पड़ी जाएगी। दाद हर्फ मुस्तालिया में से है, इसलिए मोटा पड़ा जाएगा। वक्त इलाफी में खा हर्फ मुस्तालिया में से है, मोटा पड़ा जाएगा। आगे कोई रूल अप्लाई नहीं हो रहा। वन नहारी में नून मुशद्दद आ गया है, फिर गुन्ना होगा। आयातिन के अंदर भी कोई रूल अप्लाई नहीं हो रहा। और यहाँ पर नून साकिन नून तनवीन के बाद लाम आ गया है, तो जो कि हरूफ यरमलून में से है, तो यहाँ पर इदगाम होगा। लाम और रा जो है, इदगाम बिला गुन्ना अदा होगा, जो हमने आज पढ़ा है। ठीक है, लिउलिल अलबाब के अंदर कोई रूल अप्लाई नहीं हो रहा। और अलबाब के अंदर बा के ऊपर कलकला हो रहा है। कलकला कहते हैं साकिन हरूफ को हिलाकर पढ़ना, जो कि पांच हैं, अब, अज, अद, अक, अत, अक वगैरह। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों ने, मैंने एक तखरीज की है एक की। अब अगली आयत की तखरीज करेंगी निसा फातिमा। रॉ के ऊपर पेश आ रही है, रॉ को मोटा पढ़ेंगे। कहाँ, अल्लाह कौन के सी रॉ? नाम से पहले या उसको रून पे। तो अल्लदीना के अंदर कुछ नहीं हो रहा? अल्लाह दीना पे नहीं। अम या साकिन जिससे पहले जेर हो। अल्लाह अकबर। या आप लोग इस पे निशान नहीं होता कुरान मजीद के अंदर, इससे भूल जाते हैं आप। मद्दाओं को याद रखा करें, ये वो मद्दा जिसके कुरान में कोई भी सैंपल नहीं लगा हुआ होता। या साकिन जिससे पहले जेर हो गए। ठीक है, आगे करें। उसके बाद आता है रॉ के रॉ रॉ को इसको पेश। कैसे पढ़ेंगे, इसको कैसे यहाँ पे पढ़ेंगे निशा? बारीक पढ़ेंगे, मोटा पढ़ेंगे? किसको? ये जो जिसके ऊपर मेरा ये कर्सर है। यज़कुरुन को। हाँ जी, हाँ जी, ये जाल को। यज़कुरुन। जाल के ऊपर। बारीक पढ़ेंगे, मोटा पढ़ेंगे? बारीक ही पढ़ेंगे। ठीक हो गया। जहां भी जाल आएगा आपने इसको मेंशन करना है सब ने, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा गलती होती है। और ये बारीक पढ़ा जाएगा, नरम अदा होगा। जबकि जाल नरम अदा होगा, जबकि जा इसी सख्ती से अदा होगा। ठीक है, जिसमें जी की आवाज आती है, ज वाली, तो इसी लाजिम मेंशन करना जब भी आएगा। अरफा आपके लिए भी है ये। ठीक है, आगे करें।
रॉ के ऊपर पेश है, रॉ को मोटा पढ़ेंगे। अल्लाह, अल्लाह के नाम से पहले जबर आ यहाँ रही मद है नहीं तो बन अल्लाह। रही कोई? जी। यज़कुरुना के अंदर कोई मद नहीं है? जी, जिससे पहले पेश हो। वाव साकिन जिससे पहले से पेश हो वाव मद्दा बनेगी ना, इसे मेंशन जी, करें, वाव ठीक है। मद्दा। आगे पढ़े। अल्लाह के नाम से पहले जबर आ रहा है, अल्लाह का नाम, अल्लाह को मोटा पढ़ेंगे। ठीक है। खौफ हरूफ मुस्तालिया में से इसको मोटा पढ़ेंगे। मीम के ऊपर दो जबर हैं, इस इसको यहाँ पे इख्फा होगा। शाबाश। और कौफ हरूफ मुस्तालिया में से है, दाल के ऊपर दो जबर हैं। यहाँ पे फिर वो आ रही थी, वाव, वाव साकिन से पहले पेश है, वाव, वाव मद्दा। कहाँ पे? हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। अच्छा ये बताएं, दाल और के ऊपर ये आ रहा है, क्या 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 करेंगे इसका? यहाँ पे इख्फा करेंगे। ठीक हो गया। आइन और कहाँ से अदा होगा? जी, आइन कहाँ से अदा होगा? अक्साउल हलक से। अक्सा और हरक से अदा होगा आइन? हमजा हा, आइन हा, वाइन हा, अदना वल वस्त वस्ताउल हलक से, वस्ताउल वस्ता हलक। और हलक से, ठीक हो गया। आगे। उसके बाद वाव, वाव साकिन जिससे पहले पेश हो, जुनूबिहिम में वाव ठीक मद्दा। है। उसके बाद आ रहे हैं रॉ, रॉ के ऊपर पेश है, रॉ को मोटा पढ़ेंगे। जो फी का फिर से आ रहा है, या मद्दा जिससे जिससे पहले जेर हो। उसके बाद खा और क़ाफ हरूफ मुस्तालिया में से है। उसके बाद जो है रॉ साकिन, उससे पहले जबर आ रही है, इसको मोटा पढ़ेंगे। और ज़ाद हरूफ मुस्तालिया में से है। जो रॉ जबर आ गई, इसको मोटा पढ़ेंगे। जो ख्वा है वो हरूफ मुस्तालिया में से है। जो जो काफ है, वो हरूफ यहाँ पे कलकला होगा, ठीक हो क्योंकि गया। ये काफ है, इसको ऐसे पढ़े खलक, इस तरह से आवाज को छोड़ेंगे। ठीक हो गया। और काफ जो है उसको मोटा भी पढ़ेंगे, क्योंकि ये हरूफ मुस्तालिया में से है। और उसके बाद आ रहा है जाल को बारीक पढ़ेंगे। हाँ कहाँ से अदा होगा? हमजा हा ऐन हा गैन खा, हमजा हा ऐन हा गैन। हमजा ये होगा अक्सा हलक से। शाबाश, ठीक हो गया। उसके बाद तो जो है हरूफ मुस्तालिया में से है। और जो लाम के ऊपर दो जबर है, यहाँ पे इख्फा क्या क्या होगा। क्या हर्फ मसाले में से क्या है? तो ठीक हो गया, ठीक हो गया। लाम दो जबर, यहाँ पे इख्फा होगा। फिर आगे बा जो है वो हरूफ कलकला में से है, यहाँ पे आवाज को छोड़ेंगे। सुब इस तरह से पढ़ेंगे। ठीक है। हाँ कहाँ उसके से है? बाद हमजा हा आइन हा, ये है वस्ताउल हलक से। ठीक हो गया। उसके बाद जो काफ है ये हरूफ मुस्तालिया में से है। उसके बाद जो नून, यहाँ पे गुन्ना हो रहा है। और ठीक। रॉ जो है नीचे जेर है, रॉ नीचे जेर है, उसको हम बारीक नहीं पढ़ेंगे। क्यों नहीं पढ़ेंगे? क्योंकि उसके, एक मिनट, रॉ के नीचे जेर आ गई है, और उससे पहले आ रहा है, यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है? रॉ के नीचे जेर आ रही है, लेकिन हम रॉ को बारीक नहीं पढ़ेंगे इस केस में कि जब हम यहाँ पर वक्फ कर रहे हैं। अगर हम वक्फ करेंगे तो फिर रॉ को मोटी पढ़ेंगे और वो रूल अप्लाई होगा, रॉ साकिन हो जाएगी। तो कौन सा रूल अप्लाई होगा? रॉ साकिन हो, जिससे पहले जबर हो तो रॉ मोटी पड़ी जाती है ना, तो वो वाला रूल आ जाएगा। जी, हालांकि यहाँ पे रॉ के नीचे जेर है। अगर हम यहाँ पे, मैं ऐसे जी, पढ़ूं, फकीना अज़ाबन नारी रब्बना, मतलब मैं वक्फ ना करूं तो फिर रॉ बारीक पड़ी जाएगी, वक्फ करूंगी तो फिर रॉ साकिन हो जाएगी। रॉ साकिन होने की वजह से वो वाला रूल अप्लाई होगा जिसमें रॉ साकिन हो, उससे पहले जबर हो तो रॉ मोटी पड़ी जाती है। ठीक हो गया। जी। ठीक हो गया। अच्छा अरफा, अब आप नेक्स्ट आया की तखरीज करें, ठीक फिर है, हम तिलावत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कर। असल में ना आपका वो आइकन आ रहा है यहाँ पे, मुझे नजर नहीं आ रहा। क्या आ एक रहा मिनट, है? एक मिनट। मैंने ऊपर किया है, ऊपर एक किया है ये। मिनट, हटा दिया, ओके। रब्बना, रॉ के ऊपर जबर है तो रॉ मोटा पढ़ेंगे। इन का, ये मुशद्दद है नून, तो इस पे गुन्ना होगा। मन, ये आगे ता, आगे ता है,
तो ये इजहार होगा इसका। नून नून साकिन नहीं आ गया तो क्या होगा? हाँ, नून साकिन आ गया है। मन, तो इसको ऐसे पढ़ेंगे ना, मन इजहार ही होगा ना इसका। नहीं, क्यों पढ़ेंगे? वो तो नून साकिन के बाद अगर हरूफ हल्किया में से कोई हर्फ आ जाए फिर हमने इजहार करते हैं। क्या ता तो ये हरूफ तो हल्किया में हरूफ, से है? वो भी नहीं है, और ये तो यार बैलून में से भी नहीं है, तो ये तो एक वो है ना क्या होगा? उसके अलावा। हाँ हाँ, क्या होगा? तो मन, इख्फा। इख्फा होगा ना? इख्फा। ठीक है। मन, तुद, तुद जो है ये फिर वो है हरूफे वो कलकला है, तो ये इसकी आवाज निकालेंगे। ठीक है। और है ये हरूफे मुस्तालिया में से, इसको मोटा पड़ेंगे, तुद खिलिल ना। फिर ये मुशद्दद नून आ गया, इस पे वो होगा गुन्ना। ठीक तुद है। खिलिल ना, रॉ मोटा पड़ा जाएगा क्योंकि इस पे जबर है। फक़द, इस पे काफ जो है ये हरूफ मुस्तालिया में से है, तो इसका भी मोटा पड़ जाएगा। और आगे दाल जो है ये है हरूफ कलकला, तो इसकी आवाज निकालेंगे, फक़द। ठीक है, आगे हिलाकर है पढ़ेंगे मतलब, ठीक है। आगे वो इस हरूफ मुस्तालिया है, तो उसको वो पढ़ेंगे मोटा। ठीक है। अख जई, आगे वमाली तो, अब ये है हरूफ मुस्तालिया में से, इसको भी मोटा पढ़ेंगे। लाम को बताएं, लाम को क्या पढ़ेंगे? मोटा पढ़ेंगे बारीक पढ़ेंगे? बारीक पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? बारीक पढ़ेंगे ना इसको। ठीक हो गया। क्या असूल बताएं इसका, ताकि बाकियों को जिनको नहीं मिस हो रहा हो वो याद आ जाए। आवाज नहीं है मुझे, क्या कह रही हैं आप? मैंने कहा इसका उसूल बताइएगा जरा, कि लाम को क्यों बारीक पढ़ेंगे? मुशद्दद हरूफ मुस्तालिया से पहले जेर आ गया इससे। नहीं नहीं नहीं, आप कहें कि अल्लाह के लाम के अंदर हम देखते हैं कि अल्लाह के लाम से पहले अगर जबर हो तो मोटा पड़ जाएगा, जेर हो तो बारीक पड़ जाएगा, उसके अलावा बाकी जितने भी लाम आएंगे वो बारीक पड़ जाएंगे। ठीक है, हमने पढ़ा था ना ये लाम के काम के अंदर। अच्छा, आगे। ठीक हो गया। उसके अलावा ये हरूफ मुस्तालिया है, और तो ये मोटा पड़ेगा, लिज़ालिमीन। ठीक है। मिन, उसके बाद है मिन। अब यहाँ भी जो यहाँ पे नून कुछ है नहीं बन ये, रही, कोई और शुरू रिप्लाई नहीं हो रहा? फिर लाम से के नीचे जेर है, तो ये बारीकी होगी। नहीं, ये यहाँ पे लिज़ालिमीन के अंदर लाम और ज़ा के अलावा कोई और रूल अप्लाई नहीं हो रहा? लिज़ालिमीन, मीम, मीम, वो या की पहले जेर आ गई है, तो या मद्दा वाली बात कर रही है, ठीक हो वो गया, वाला। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक हो गया। आगे। और लिज़ालिमीना, मिन, इस फिर वही आ गया, ये नून साकिन आ गया है। और उसके बाद ना हरूफे यरमलून में से है कोई, ना ही हरूफे हल्किया में से है कोई, तो मेरे आने हरूफे हल्के में आगे से आगे नहीं है? है अलिफ, सॉरी, ना, इसको हमजा। हमजा कहते हैं ना, हमने इसका डिफरेंस भी हाँ नहीं, देखा था ना, हमजा, हाँ कि वो जो इसका खाली क्या होगा वो सही अलिफ कहा। कहलाता है अरबी के अंदर, जो खाली हो जिसके ऊपर कोई हरकत ना हो, और जिसके ऊपर हरकत हो, जबर जेर पेश या पेश की तनवीर मुशद्दद या गैर मुशद्दद, तो उसको अरबी के अंदर हमजा बोलते हैं। ठीक है, हमजा। जी 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 जी। तो तो ये ये आ हमजा गया है, हमजा। हरूफे तो यहाँ क्या मुस्ताकिन करेंगे? में हम्म इजहार करेंगे। इजहार करेंगे, माशाल्लाह, ठीक हो गया। अब आगे आगे। आगे है नून साकिन, और ठीक। आगे है सौद। तो सौद जो है ये होगा हरूफे मुस्तालिया में से। क्या हमने नून साकिन या नून तनवीन के अंदर अगले हर्फ को देखना था? वो तो हमने रॉ के काम में देखना था ना। नून साकिन नून तनवीन के अंदर तो हमने ये देखना है कि बस हरूफ यरमलून, हरूफ वो हल्किया ना हो। हल्किया ना हो या हाँ जी ऐसा ही है। तो फिर तो यहाँ वो पर ये नून पे वो क्या होगा? जो ऐसे आएगा ना, ये हम्म इख्फा। इख्फा होगा, ठीक है। अब आगे, यहाँ पर और कोई रूल अप्लाई हो रहा है? और जो है ये हरूफे मुस्तालिया में से है, तो ये मोटा अदा होगा, अनसौर। और रे, जो रा है उस पे दो जेर की तनवीन है, वैसे तो इसको बारीक बारीक अदा होगा। अगर वक्फ करेंगे फिर? फिर मोटा। अच्छा, इसके अलावा कोई कोई और रूल अप्लाई हो रहा है अंसवार के ऊपर? अनसौर, मुझे नहीं, मुझे नहीं समझ। अच्छा, अलिफ साकिन जिससे पहले जबर हो?
अलिफ साकिन जिससे पहले जबर हो। अलिफ के काम का मुझे नहीं पता। वो हरूफ मद्दा में याद नहीं किया था, अलिफ साकिन से पहले जबर हो, कौला, अलिफ मद्दा बनेगा। ओ अच्छा, सही हम्म। सही सही। आ गया ना। याद। ठीक हो गया, चलें। अब मैं इसकी तिलावत करती हूँ, फिर आप लोगों ने ना इस तिलावत को रिकॉर्डिंग करके भेजनी है। और आप लोगों की, अरफा आपकी भी नहीं आई असाइनमेंट, मैं वेट कर रही थी, मैंने कहा चलो असाइनमेंट आ जाए सबके, फिर चेक करती हूँ बस इसकी। मम्मा की तरफ से ना बच्चों ने, और इसको छोटे को चिकन बॉक्स में मैं तो टाइम ही नहीं देता हूँ बिल्कुल ही। अल्लाह ताला आसानियां पैदा फरमाए, आपके लिए तो बड़ी दुआ निकलती है मेरे दिल से आपके लिए, तो अल्लाह ताला आपके लिए बहुत ज्यादा आसानियां फरमाएंगे इंशाल्लाह ताला। कोई मसले की बात नहीं, जब आप फ्री हो तभी भेज दीजिएगा, कोई इशू नहीं है। अच्छा, ये मुझे लगता है लेस देन 1 मिनट रह गए, मेरी ना तिलावत बीच में अटक जाएगी और फिर इस तरह अच्छा नहीं लगता। मैं ना आपको रिकॉर्डिंग भेजती हूँ क्लास रूम के अंदर इंशाल्लाह ताला। बारकल्लाह बिकुम वसल्लमकुम। अल्लाह ताला आप सब लोगों से राजी हो और आप लोगों को राजी कर दे, अल्लाह ताला हम सबको सही